Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. And today's our topic is the last category of present tense, and that is present perfect continuous tense. So let us read about this tense. This tense is used to express an action which began in the past but still continues at the time of speaking and may remain continued in future also. What is the meaning of this line? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में और ये जब हम स्पीक कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उस समय भी चल रहा है और शायद ये आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा. दैट मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो कंटिन्यू है मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इसमें टाइम दिया होता है कि कितनी देर से चल रहा है वो. ठीक है, तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक सिंस, एक फॉर. लेट अस रीड द एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 2 hours. मीन्स कि वह इस नॉवल को 2 घंटे से पढ़ रहा है. मतलब कि 2 घंटे तो हो गए हैं उसको पढ़ते हुए और अभी भी वो पढ़ रहा है. दैट मीन्स दिस टेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस. दैट मीन्स कि थोड़ा 2 घंटे हो गए उसने नावल पढ़ते हुए, तो 2 घंटे उसने नावल पढ़ लिया और अभी भी वो पढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सिंस and for. Use of since for. We will know how to use it. Okay. For using for or since, we will have to understand time. इन दोनों वर्ड्स का यूज़, सिंस और फॉर का यूज़ हम टाइम बताने के लिए, टाइम को समझने के लिए करते हैं. इन दिस सेंस टाइम इज़ प्लेइंग 2 roles. इस तरह जो टाइम है वो 2 रोल प्ले करता है. कैसे? फर्स्ट रोल, इट मे टेल द टाइम व्हेन द वर्क वाज स्टार्टेड. पहला तो ये है, ये वो टाइम बताएगा जब काम शुरू हुआ था. क्लियर? एंड द सेकेंड, इट मे टेल द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बिटवीन द टाइम द वर्क स्टार्टेड एंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग. और सेकेंड ये बताएगा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, कि कितना समय लगा, कितना समय खर्च हुआ, कितना टाइम कंज्यूम हुआ टाइम वर्क स्टार्ट होने में और बोलने के समय में. इन दोनों के बीच में कितना टाइम कंज्यूम हुआ. क्लियर? तो दोनों रोल्स ही प्ले होते हैं टाइम के लिए. इसके लिए हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं. हियर इज़ एन एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. तो इस एग्जाम्पल में the example shows that 2 hours were completed when he started playing. मतलब ये एग्जाम्पल बता रहा है कि 2 घंटे तो बीत गए जब उसने खेलना शुरू किया. एंड when the sentence is being spoken, और जब इस सेंटेंस को बोला गया, so it is period of time. तो ये period of time था, इसलिए हमने यहाँ पे for यूज़ किया था. तो इसका मतलब है कि वो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. यहाँ पर
पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ कि कितने बजे से खेल रहा है, बस ये बताया हुआ है कि वो 2 घंटे से खेल रहा है. ओके, तो जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो आप उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं. क्लियर? एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 p.m. In this example, there is a difference between the time of starting an action and in this example he has been playing cricket since 2 p.m. मतलब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें ये कह रहा है कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है. तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 2 p.m. तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है कि कब वो स्टार्ट हुआ था, तो आप उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो सिंस रेफर्स टू द टाइम when he started playing and is not referring to time period at all. तो मतलब यहाँ पर since यूज़ हुआ है क्योंकि ये वो टाइम बता रहा है जब वो वर्क स्टार्ट हुआ था. एग्जैक्ट टाइम दिया है when work started. ओके, यहाँ पर वो टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही कि कितनी देर से चल रहा है. वो 2 घंटे नहीं दिया हुआ यहाँ पर, कि 2 hours नहीं दिया हुआ यहाँ पर, एग्जैक्ट 2 o'clock दिया हुआ है कि 2 बजे से खेल रहा है. तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, तो आप उसमें सिंस यूज़ करते हैं. क्लियर? सो नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. इन पॉजिटिव सेंटेंस द रूल ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन plus first form plus ing, and you will use here definitely since or for. I have already told you that how to use since or for. Here is an example of positive sentence. He has been playing cricket. He has been playing cricket for 2 hours. Clear? He has been playing cricket for 2 hours. मतलब वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है. Clear? Next is negative. Next sentence type negative. तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर नॉट ऐड कर देते हैं. तो रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन plus first form plus ing, and definitely you will use since or for. Clear? An example is he has not been doing homework for 1 week. Clear? And the last type of sentence is interrogative, and the rule of interrogative sentence has or have plus subject plus been plus first form of plus ing, and certainly use of since or for. After that, question mark. Have you been studying for 2 hours? Question mark. Have you been studying for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? Clear? आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड योर होमवर्क इज टू रिवाइज ऑल द रूल्स ऑफ दिस टेंस and do practice. Okay, till then, bye.